बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इंसान समुंदर से निकलने वाली खाली सिपियों जैसे होते या उन सिपियों में कभी कभी मोती निकल आए तो उस जैसे होते हैं। ये हमारी ज़िंदगी है। हमारे दोस्त, हमारे आसपास होने वाले वाक़यात, आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं खाली सिपियों जैसे निकलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा खाली सिपी ही हमारे हाथ आए। कभी कभी ऐसी सिपी भी मिलती है कि जिसके अंदर मेरे रब ने पानी के उस कतरे को उतार दिया होता है कि जो वहाँ जाके मोती बन जाता है, और मोती भी ऐसा काबिल कदर कि उनके जाने के बाद भी वो याद रहता है। मेरे बहुत सालों से दोस्त थे अज़मत शेख। रब ने उनको बहुत इज़्ज़त अता की, बहुत रिफ़त अता की। वो 40 साल रहे कुवैत में, और आलम इस्लाम के वो पहले फ़ोटोग्राफ़र थे जिन्होंने खाना काबा के बारे में बाकायदा रब से दुआ की कि तेरा घर सबसे अच्छा, तेरे कुदरत और तेरी मोहब्बत सबसे अच्छी, पर तेरे घर की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं, वो सारी काली काली हैं। तू मुझको मौका दे, मैं उसकी तस्वीरें बनाता हूँ। फिर वो गए तस्वीरें बनाने, और वहाँ उनका कैमरा तोड़ दिया गया और वो रोते हुए वापस आए और अपने रब से कहा, मैं तो तेरे लिए, तेरे ही घर के लिए गया था कि उसकी इज़्ज़त अफजाई और लोगों के दिलों में और जगह बने। और फिर कुछ ही दिनों के बाद कुवैत के वज़ीर कानून ने उनको बुलाया और कहा, तेरी कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ। फिर वहाँ से ख़त गया सऊदी अरब, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स कि जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर दिया, खाना काबा के हरमैन, दोनों हरमैन की तस्वीर बनाई। वो कहते थे कि जब मैं कैमरे को लेके और हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था तो मेरे आंखों से जो टप टप आंसू बरसते थे वो जाके कैमरे पे गिरते थे। खातिन हज़रात, अगले 40 साल उनकी तस्वीरें इटली से बनती थी, और दुनिया भर में जो करोड़ों तस्वीरें हैं वो उन्हीं का टैग लाइन के साथ वो तकसीम हुई। इतना बड़ा उनको एजाज़ मिला। जब कुवैत पे कब्ज़ा हुआ इराक़ का, तो देन ही केम बैक, और ये उनकी ज़िंदगी का क्राइसिस का ज़माना था। पर इसी ज़माने में हमारी उनसे दोस्ती हुई। दोस्तों का मुश्किल वक्त में पता चलता है। एक दिन हम बैठे आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे यही बात कही कि शेख साहब, इंसान क्या अक्सर खाली सिपियों जैसा होता है, या हमारे वक्तों में अच्छे लोग भी होते हैं? तो उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? अच्छा, शेख साहब की एक और बड़ी कमाल खूबी ये थी कि जब उनके हम घर जाते, वो फ़ोन करते, बुलाते, तो जिस टाइम मैंने जाना होता था वो अपने गेट से बाहर, गुलबर्ग में उनका घर था, मस्जिद शान इस्लाम के बिल्कुल बैक पे, और ऊपर में इतना मोटा लिखा होता था, अल्लाह दा फ़कीर। ये गालिब मार्केट के बिल्कुल साथ था। और वो बाहर टहल रहे होते थे, तो समटाइम बहुत शर्म आती थी कि ट्रैफिक में फंस गए, कोई और मसला हुआ, कुछ ताख़ीर हो गई, उनकी जान पे बन आती थी। और इस दौरान उन्होंने जगह जगह अच्छे होटल से ऑर्डर देके खाना मंगवाया होता था। हम 2 लोग होते, और वो ऐसे सर्व करते जैसे कि अपने महबूब को, मुझसे उम्र में माशाल्लाह काफ़ी बड़े थे, और अभी अल्लाह ने कुछ अर्सा पहले उनको अपना मेहमान किया है। तो उस शाम जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि शेख साहब, एक अजीब वाक़या हुआ है कि मेरे एक दोस्त हैं, वकास उनका नाम है, उसने कुछ अर्सा पहले मोटरसाइकिल लिया, और ये हम बात कर रहे हैं माने आप 2006 और 7 की। उसने मोटरसाइकिल जो लिया, तो जो पैसे दिए उसमें 2000 कम हो गए। वो घर वापस आया कि उसने प्राइस बाउंड उठाए और जाके उसको दे दिए और कहा कि ये रख लीजिए, पैसे आपके पूरे हो गए, इस्तेमाल करना तो कर लीजिए, वरना फिर जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अगले माह ला के आपको ये दे दूँगा। तब तक मेरे ये दोनों बॉन्ड जो हैं अमानत के तौर पे आपके पास पड़े रहेंगे। 2 थे या 3 थे, अब ये ना पूछने बैठ जाइए कि उस ज़माने में तो 100 का बॉन्ड भी होता था, 200 का भी होता था, जैसे अब 700 का, 40,000 का भी होता है। हर ज़माने के लिहाज से जैसे रुपए की कीमत बढ़ती ज़्यादा है, सो उसको 2000 मालियत के बॉन्ड जो थे वो उसके पास उसने रखवा दिए। 2 माह गुजर गए, वक्त जो था उस वादे का वो पूरा हो गया। तो एक रोज़ अचानक उन साहब का फ़ोन आया वकास को कि वकास साहब भाग के मेरे पास आइए। तो वकास साहब ने कहा, खैर हो, मैंने पैसे तो पूरे दे दिए हुए हैं, यानी जो वादा किया था मैं अपनी ज़ुबान का पक्का निकला हूँ, मैंने तो कोई वादा खिलाफ़ी नहीं की, तो मुझको इन्होंने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? ही रश्ड, आई वेंट देयर। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उठा के अंदर ले गए
और अपना ड्रॉ खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा और उसके अंदर से उनके जो प्राइज़ बांड थे, कहा कि ये आपकी अमानत पड़ी थी, इसे ले जाइए। तो उन्होंने कहा मैं तो समझा था आपने खर्च कर लिए होंगे, इसलिए मैं नहीं आया, महीना को और ऊपर गुजर गया। वो वापस आए, वापस आके उन्होंने अपनी बेगम को पकड़ाए और अगले दिन वो दफ्तर चले गए। तो दोपहर का कोई 1 बजा था जब उसकी बेगम का यानी यूँ फ़ोन आया जैसे आप एक्साइटेड होते और खुशी से नीम पागल होते हो, और उसने कहा कि तुम जानते हो हमारा प्राइज़ बॉन्ड निकल आया, और कई लाख का प्राइज़ बॉन्ड था। वो वकास साहब वहाँ से अपने घर वापस पहुँचे, बेगम से प्राइज़ बॉन्ड लिए, देखा नंबर वाकई निकला हुआ था। उन्होंने वहीं से उसी मोटरसाइकिल से किक लगाई और उस एजेंट के पास गए जहाँ से उन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदा था, और जाके उनको प्राइज़ बॉन्ड वापस करते हुए कहा कि जिस दौरान ये मेरी अमानत आपके पास थी, ये आपकी थी, ये आप भी जानते हैं, उसी दौरान इस पे प्राइज़ बॉन्ड निकला है। वो तो अब जब मैं लेके गया हूँ तो मेरी बेगम ने तो तीर तुक्के से पुरानी डेट्स की अखबारात चेक की और उसमें से ये प्राइज़ बॉन्ड निकला हुआ था। तो इनफैक्ट ये आपका है, हमारा नहीं है। ख़ातिन हज़रात, ये जो सिप्पी के अंदर मोती होता है, कैसे पता चलता है कि वो मोती है या खाली है? तो उस एजेंट ने सर झुका के कहा, वकास साहब आपको तो अब पता चला कि प्राइज़ बॉन्ड निकला है, मुझे तो कई रोज़ पहले पता चल गया था जब मेरे मावन ने आके मुझको बताया था कि प्राइज़ बॉन्ड निकल आया है, और वो दिन मुझ पे कितने भारी गुज़रे हैं। तो मैंने आपकी अमानत को लिफाफे से नहीं निकाला, तो निकाल के आपको बुलाया, मेरे सर से बोझ उतरा। तो प्लीज़ ये सारा आप ही का है, आप इसको ले जाइए। ख़ातिन हज़रात, इंसानों का कैसे पता चलता है कि आला ज़र्फ़ हैं या कम ज़र्फ़ हैं? इंसानों का कैसे पता चलता है कि इनसे मोहब्बत करनी चाहिए या इनसे दूर हो जाना चाहिए? इंसानों का कैसे पता चलता है कि जो वो हैं जिनके मरने के बाद भी लोग उनको याद रखते हैं, या उनके जीते जी भी उनका नाम लेने को दिल नहीं चाहता? ये इंसान ज़मीन से नहीं निकलते, ये आसमान से भी नहीं आते, ये भी माओ की कोख से जन्म लेते हैं। अभी चंद रोज़ पहले एक पाकिस्तानी ने को किलो भर सोना किसी का वापस किया है। ये पाकिस्तानी ड्राइवर जो अमेरिका में हैं, ये पाकिस्तान के लिए इतनी दफ़ा इज़्ज़त का बायस बने हैं। वो आपके बेटे हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कुछ के मियाँ भी हो सकते हैं। ये जितनी मेहनत करते हैं, जितनी ये मुशक्क़त करते हैं, सच कहूँ तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारा सरमाया अपनी जगह पे जो उनका अपना होता है, पर हमारे लिए बहुत सारी इज़्ज़त का बायस भी बनते हैं। ये जो अरब अमारात में हैं, ये जो दुबई में हैं, कितने ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ता है, ख़बरों का भी वास्ता पड़ता है, ख़बरनामों भी उनका तज़किरा करता है। कुछ को तो हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया, वो जो हुस्न कारकर्दगी का तमगा वो भी दिया, उनकी इस आला ज़र्फ़ी की वजह से कि उनको किसी का सामान मिला, उनके कब्ज़े में था, कब्ज़ा कुदरत में था, पर उन्होंने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से दूसरे की अमानत जान के उनको वापस कर दिया। ये लोग ज़मीन का नमक होते हैं, और अगर ये आपके बेटे हों और आपकी बेटियां हों और आपके भाई हों और आपके बाप हों, तो सोचें वो लम्हा कितने बख्तों भरा होता है कि जब आपके ख़ानदान की किसी सिप्पी में से मोती निकल आए, और मोती भी ऐसा जो लालो गौहर जैसा हो, जिसके जाने के बाद भी कभी उसका तज़किरा कम ना हो। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ऐसे मोती हर घर में पैदा हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।